टेक्नोलॉजी के कारण हम लोगों को समय के साथ ट्रेनर साहब ने जो की है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से आपको इंट्रोडक्शन में व्हाई वी आर नॉन कैपेबल नॉन कॉम्पिटेंट टू डाइजेस्ट कोऑपरेशन एंड कोऑपरेटिव स्किल्स इसके बारे में बताया। बर्थ ऑफ मॉडर्न कास्ट, इनर्शिया बहुत अच्छी तरीके से उदाहरण के साथ आपको बताया, एंड लैक ऑफ स्कोप और कॉमन पर्पस एंड हेंस कॉमन पोजीशन इन करंट स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वह है हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। और हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन में जो ए पार्ट है वो हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन इन मॉडर्न पीरियड है, और वो मॉडर्न पीरियड 1834, 1887, 88, 1904, 1912 और 1919, 1919। और उसमें बी पार्ट है डेफिनेशंस ऑफ कोऑपरेशन बाय डिफरेंट इंटेलेक्चुअल्स। तो मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगा, और आप सभी जानकार जिम्मेदार साथी है, जो कोऑपरेशन है वह कोऑपरेशन कोई नई बात नहीं है। निसर्ग से नेचुरली वी आर कोऑपरेटिंग। हर पल में, हर पहलू में, जीवन के हर पहलू में कोऑपरेशन हमें दिखाई देता है। जैसा नेचर ने भी खुद को ऐसा बनाया है, सभी जीव, वनस्पति, अचल स्थायी वनस्पति है, चलने वाले इंसान है, जानवर है, वो भी आपस में कोऑपरेशन रखते हैं, और उससे हमारा कल्चर को बढ़ावा मिला है। तो इस तरह से ये जो हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है, यह इस पृथ्वी की उपज से, और जब से हमें होश संभाला है, जब से मानव जाति का लिखित रूप में, चाहे वो स्तंभ लेखन हो, पत्थरों पे लिखना हो, कागज का खोज तो बहुत अभी अभी लगा है, पत्तों पे लिखना हो, तो यह हिस्ट्री बताती है कि हम हर समय कोऑपरेशन से घिरे हुए हैं। तो कोऑपरेशन जो है वो डेफिनेशन तो हम बाद में लेंगे, मगर इस कोऑपरेशन को ये जो प्रोसेस ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म working or acting together for common, mutual or some underlying benefit as proposed to working in competition for selfish benefit। इसका मतलब ये होता है कि सेल्फिश बेनिफिट के अपोज में जो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे ग्रुप के लिए, उसकी भलाई के लिए जो काम होता है, कार्य होता है, सहकार्य होता है, वह कोऑपरेशन माना जाता है। तो आपने समझा होगा कि कोऑपरेशन के जो पहलू है वो 1934 में इस दुनिया में जो
प्रभावशाली यूरोपियन कल्चर है, यूरोपियन कंट्रीज है, उनमें इसका जन्म हुआ। 1834 में ये जो उसको क्वाड्रपल अलायंस बोलते हैं, चारों का अलायंस, ये 22 अप्रैल 1834 में इसकी स्थापना हुई। अब हम पीपीटी नहीं दिखा पा रहे हैं, मैंने पीपीटी तो शुरुआत की, मगर इमरजेंसी में मुझे मेरे फ्रेंड के ऑफिस से मुझे ये करना पड़ा, नहीं तो घर के लोगों का बहुत सा कोऑपरेशन रहता है और उसके कारण हम अच्छे तरह से पीपीटी दिखा पाते हैं। तो ये जो फ्रांस, ब्रिटेन और पुर्तगाल और स्पेन, इन चारों देशों के बीचों बीच जो कोऑपरेशन का सिलसिला हुआ, उनको राजपाट चलाने के लिए वहां से कोऑपरेशन की शुरुआत हुई। तो ये कोऑपरेशन जो है सक्सेसफुली उनके बीच रहा और उन्होंने इसमें बहुत सी कामयाबी भी हासिल की। तो ये पुर्तगाल ब्रिटेन में कोऑपरेशन के लिए उन्होंने एक दूसरे के साथ रोटी बेटी व्यवहार करना चालू किया और इसके कारण उन्हें बहुत सी कामयाबी हासिल हुई। अब हमारे लिए 87-88 की जो मूवमेंट थी, वहां एक बदरुद्दीन नाम के नामचीन वकील थे, बम्बई में पहले नॉन ब्रिटिशर प्रैक्टिस करने वाले बैरिस्टर थे। उन्होंने ये मूवमेंट शुरू की 1887-88 में। उन्होंने, उनका नाम बदरुद्दीन था, उनके बड़े भाई जी कमरुद्दीन थे, वो भी उसमें बहुत इन्वॉल्व हुए और इस तरह से उन्होंने, ये बदरुद्दीन तैयब जी सभी मुस्लिम वर्ग को, सभी हिंदू वर्ग को इकट्ठा करके उन्होंने कोऑपरेशन की लड़ाई लड़ी और उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की पद का भी भूषण किया, वो पद भी संभाला। इस तरह से इस देश में कोऑपरेशन की नींव रखने वाले बदरुद्दीन साहब थे। उसके बाद 1904 का जो सिलसिला है, यह फर्स्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का एक्ट पास होने, यह बहुत एक इम्पोर्टेंट इंसिडेंट इस देश में हुआ। 1904 में इसकी स्थापना हुई कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की, और उनका, उनमें जो खामियां थी, वो खामियां 1904 के कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट की खामियां निकालने के लिए 1912 में दूसरी एक्ट पास हुआ और उसमें ये मूवमेंट बहुत तेज गति से, स्पीड से आगे बढ़ने लगी। तो इस तरह से यह इतिहास है। तो गवर्नमेंट ने इसके बारे में, सर स्क्रीन शेयर हो रहा है। स्क्रीन शेयर हो रहा है। यस सर। हाँ, 87-88 का ये बीच में क्या आ रहा है, तो चौथा स्क्रीन लीजिए। कोऑपरेशन इन 1887-88, कोऑपरेशन इन 87-88। Yes. यस सर, यही स्लाइड है, ओपन हुआ।
बरोबर, करेक्ट. यस यस गो अहेड. Yes. Okay. तो इस तरह से ये जो 1904 का कोऑपरेशन इन 1904 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वो एक बहुत अच्छा दौर था। हम लोग पारतंत्र में थे, गुलामी में थे। इससे एक ही नारा रहता था कि इस परदेशी जो राजपाट चलाने वाले उनसे कैसा बचा जाए, उनके खिलाफ कैसे काम कर दिया जाए। मगर इस देश में जो कास्ट सिस्टम थी, उसके कारण यह ज्यादा चल नहीं पाए, कामयाब नहीं हो पाए। छुआछूत का जमाना कारगर था और छुआछूत के कारण जो समाज का तबका है, वो नीचे का तबका नीचे ही रह गया, और जो पढ़े लिखे थे, छूत लोग थे, जिनको कुछ आता था, कुछ अंग्रेजी पढ़ते थे, उन्होंने इसका फायदा लेना चालू किया। इसलिए इस कारण से हम आज भी देखते हैं कि इसका फायदा जो है, जो पहले से अमीर थे वो अमीर चलते गए, और पहले से जो गरीब थे वो और गरीब होके गए, और अभी तो मजलूम लाचार जिंदगी जीने पर मजबूरी से हम इस मुकाम तक पहुंच रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि कल आपको बताया गया कि हमें कोऑपरेशन क्यों चाहिए। कोऑपरेशन ये अपोजिट ऑफ कास्ट सिस्टम है। ये कास्ट सिस्टम के वजह से हम हमारी हर एक बात बिगड़ी जाती है। तो हमारी बात को बनाने के लिए हमें कास्ट सिस्टम को काउंटर करने के लिए, अपोज करने के लिए हमें इसका सहारा लेना, कोऑपरेशन का बहुत जरूरी है। हम विभागों में बांटे हुए, 6000 के ऊपर जातियों में बांटे हुए हैं। अब इस ग्रुप में, इस जाति में, इस जाति संस्था में हम ज्यादा से ज्यादा जो सताए गए हैं, मजलूम लोग हैं, जो हैव्स नॉट है, वो अगर इकट्ठा हो जाए और आपस में कोऑपरेशन रखे तो हमारी बात बन सकती है, और मनोवाद जो हमें जकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है, उसकी पकड़ ढीली हो जाएगी। जैसे कि कल भी मैंने हाथरस का एग्जाम्पल दिया, जो बेटी के ऊपर अन्याय अत्याचार हुए, तो इस कारण जो सभी तबकों से, सभी जातियों से, सिर्फ वाल्मीकि जाति से नहीं, सभी जातियों से उसका धिक्कार हुआ, प्रोटेस्ट हुआ। तो यह बहुत अच्छा संदेशा पहुंच गया कि अब बहुजन समाज इकट्ठा हो रहा है, और वह धड़ल्ले से उनका अपमान, उनके ऊपर जुर्म, ज्यादती, जबरदस्ती जो हो रही है, उसके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इससे न्याय मांगने की प्रक्रिया शुरू हुई है। न्याय तो इस देश में है, मगर वो मांगना पड़ता है, उसको दरख्वास्त करनी पड़ती है, और इसके कारण हमारे न्यायालय है, वहां जाकर हमें न्याय के लिए बहुत कारनामे करने पड़ते हैं, बहुत सी कोशिश करनी पड़ती है, तब जाके न्याय मिलता है। तो कोऑपरेशन जो है 1904 में से लेके 1919 तक बहुत अच्छी तरह से कारगर साबित हुआ, और इसके कारण हमें बहुत सी आजादी मिली, तथा हमने इस मकाम को पाने के रास्ते निकाले। तो ये 1914 में
जो मैक लगान कमेटी है, वो 1914 में कुछ उन्होंने सजेशन किया, इसमें इम्प्रूवमेंट की सजेशन की। तो यहाँ बेटर पोजीशन क्या होगी, ऑडिट कैसा होगा, और उन्होंने उनके मेंबर को टीचिंग के बारे में जो बात बताई, टीचिंग के लिए उनको बताया गया, उसका